अर्जुन टूट जाता है अपनों को सामने देखकर। हथियार हाथ में होते हुए भी हाथ कांपने लगते हैं। कर्तव्य सामने होता है पर भावनाएं भारी पड़ जाती हैं। सही जानते हुए भी मन पीछे हट जाता है। यहीं से गीता की शुरुआत होती है, जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता और जीवन पूछता है तो फिर कौन करेगा। कृष्ण अभी कुछ नहीं कहते क्योंकि समाधान से पहले मन का टूटना जरूरी होता है। हरे कृष्ण। अब कृष्ण बोलते हैं और सबसे पहले भ्रम तोड़ते हैं। जो नश्वर है उसके लिए शोक मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है पर सत्य नहीं बदलता। कर्तव्य से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं, कर्म ही वो मार्ग है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। यहीं अर्जुन को दिशा मिलती है और गीता जीवन का दर्शन बनती है। हरे कृष्ण। कृष्ण बताते हैं ज्ञान अंधकार को मिटाता है और अज्ञान ही मनुष्य को बांधता है। जब सही ज्ञान मिलता है तो कर्म भी शुद्ध हो जाता है और वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, कर्म को समझकर करना है। ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। हरे कृष्ण। कृष्ण कहते हैं सच्चा त्याग बाहर नहीं भीतर होता है। काम करो पर आसक्त मत बनो, यही संतुलन है, यही शांति है। जो भीतर शांत है वही सच्चा सन्यासी है। बाहरी त्याग अक्सर भ्रम बन जाता है। हरे कृष्ण। कृष्ण कहते हैं मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, और जो मन से हार गया वह हर जगह हारता है। ध्यान भागना नहीं है, यह खुद से मिलना है, जहां शोर शांत हो जाता है और भीतर की आवाज सुनाई देती है। स्थिर मन ही सच्ची शक्ति है। हरे कृष्ण। कृष्ण कहते हैं बहुत लोग मुझे जानते हैं पर कम लोग समझते हैं। सिर्फ नाम लेना भक्ति नहीं, मुझे जानना, मेरे स्वरूप को पहचानना, वही सच्ची भक्ति है। मैं हर जगह हूँ पर जो मुझे हर जगह देख सके वही मेरे पास है। ज्ञान से ही भक्ति गहरी होती। गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं अंत समय का स्मरण पूरे जीवन की दिशा पर निर्भर है। जैसा जीवन जिया वैसा ही अंतिम विचार होगा, इसलिए मृत्यु से मत डरो, जीवन को सही बनाओ, क्योंकि अंत वही होगा जो तुमने चुना है। अभी सुधरना ही सच्ची तैयारी है। हरे कृष्ण। गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं मैं दूर नहीं हूँ, बस मन की दूरी है। सरल हृदय से किया गया प्रेम सबसे ऊंची पूजा है। न बड़े यज्ञ की आवश्यकता है न दिखावे की, बस सच्चा भाव चाहिए। भक्ति सरल है, मन ही उसे कठिन बनाता है। हरे कृष्ण। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सुंदर है, वो मेरा ही अंश है। हर शक्ति में, हर तेज में मेरा ही प्रकाश है। पर मनुष्य अंश में उलझ जाता है। जब स्रोत दिखे तो अहंकार मिट जाता है। हरे कृष्ण। गीता के 11वें अध्याय में कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और अर्जुन कांप उठता है। सत्य सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो भव्य भी होता है और कभी कभी भयावह भी। जो समस्त सृष्टि को देख सके वही समर्पण समझ सकता है। अहंकार वहीं समाप्त होता है जहां विराट दिखाई देता है। हरे कृष्ण। गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं भक्ति कठिन नहीं है। जो मन स्थिर रखे, जो किसी से द्वेष न करे, जो सरल रहे, वही मेरा प्रिय है। भक्ति शब्दों से नहीं स्वभाव से होती है। सरलता ही सर्वोच्च साधना है। हरे कृष्ण। गीता के 13वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं ये शरीर एक क्षेत्र है और आत्मा उसका जानने वाला। शरीर बदलता है पर जानने वाला नहीं बदलता। जो स्वयं को शरीर समझता है वो भ्रम में रहता है। जो स्वयं को आत्मा समझ ले वो मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। गीता के 14वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं 3 गुण जीवन चलाते हैं, सत्व, रज और तम। कभी शांति आती है, कभी बेचैनी, कभी आलस्य, पर ये सब बदलते रहते हैं, स्थायी कुछ नहीं। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाए वही सच्चा स्वतंत्र है। हरे कृष्ण।
गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं जीवन एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर है। जो जड़ को पहचान ले वो भ्रम से मुक्त हो जाता है। मैं ही वो मूल हूँ जिससे सब उत्पन्न है। मुझसे जुड़ो तो दिशा स्पष्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण। गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं मनुष्य के भीतर दो प्रवृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी। एक शांति देती है, दूसरी अशांति। चयन हमारा है पर परिणाम भी निश्चित है। दैवी गुण अपनाओ, यही सुरक्षा है। हरे कृष्ण। गीता के 17वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य, जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आस्था सोच बनाती है और सोच जीवन, इसलिए श्रद्धा को समझकर चुनो। हरे कृष्ण। गीता के 18वें अध्याय में अंत में कृष्ण कहते हैं सब कर्म मुझे अर्पित कर दो। डर छोड़ दो, संशय छोड़ दो और समर्पण करो। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन उठ खड़ा होता है और यही गीता पूर्ण होती है। हरे कृष्ण।